बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़ज्र के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़ज्र का वक्त सिर्फ नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है? तो याद रहे इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस वक्त में नमाज के अलावा भी कई राज पोशीदा हैं। आज की वीडियो में हम आपको फ़ज्र के वक्त में पोशीदा राज़ों के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये राज जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इन राज़ों को जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत से मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, नमाज अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम तोहफ़ा है और ये अजीम तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज के सफ़र के दौरान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मशहूर वाक़या है कि शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार वापस फरमाया और नमाज़ों की तादाद में कमी करवाई, और जब 5 रह गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गईं, लेकिन इन पाँचों पर अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ों के सवाब का वादा फरमाया। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करे और हर नमाज को उसी के वक्त पर अता करे। याद रहे कि पाँचों नमाज़ों में हर किसी को जो नमाज मुश्किल लगती है वो नमाज है फ़ज्र है, लेकिन याद रहे कि फ़ज्र के वक्त में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत से फ़ायदे रखे हैं जिनसे आज की साइंस भी चौंकती है, और इन फ़ायदों से सिर्फ वही लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो फ़ज्र की नमाज के लिए उठते हैं, और ऐसे लोग जो फ़ज्र की नमाज के लिए नहीं उठते वो इन फ़ायदों से महरूम रह जाते हैं। ये फ़ायदे और राज जानने के बाद इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर फ़ज्र की नमाज के लिए जागेंगे और इस नमाज की पाबंदी करेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, फ़ज्र की नमाज का वक्त बड़ा ही बाबरकत वक्त होता है। उस वक्त में अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है और उसी वक्त में इंसान के आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते तब्दील होते हैं। याद रहे कि ये फ़रिश्ते दिन में 2 बार बदले जाते हैं, एक फ़जर और दूसरा असर के वक्त। जब इंसान फ़ज्र की नमाज पढ़ता है तो जाने वाले फ़रिश्ते भी नमाज का अजर लिखते हैं और आने वाले फ़रिश्ते भी उसके नामाए आमाल में नमाज का अजर लिखते हैं। ये कितनी सादत की बात है, और इसीलिए इन दोनों नमाज़ों की अहमियत ज़्यादा है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, फ़ज्र के वक्त का साइंस से जो राज है वो ये है कि उस वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और हवा तरोताज़ा होती है। जो लोग उस वक्त में जागते हैं और उस हवा में सांस लेते हैं तो ये हवा उनको पूरा दिन तरोताज़ा रखती है। और दूसरा जो साइंसी राज है वो है सुबह के वक्त की धूप। साइंस का ये मानना है कि फ़ज्र के वक्त की धूप इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो याद रहे कि इस धूप से वही लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो फ़ज्र की नमाज के वक्त जागते हैं और नमाज अदा करते हैं और इसके बाद अपने काम करते हैं या सुबह की सैर करते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह ताला हर हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान में बड़ी हिकमतें हैं। इस्लाम ने फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद सोने से मना किया है, और उसकी यही वजह है कि फ़ज्र के बाद क्योंकि हवा पाक और शफाफ होती है, उसमें ऑक्सीजन की बाफर मिकदार होती है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, और उस वक्त में सोने वाले इससे महरूम हो जाते हैं। इसी तरह असर के वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। जो लोग उस वक्त सोचे हैं तो उनको ऑक्सीजन की मज़ीद कमी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए जब वो सोकर उठते हैं तो उनके सर में दर्द महसूस होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, फ़ज्र की नमाज की बड़ी बरक़ात हैं और इस नमाज के बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो लोग फ़ज्र की नमाज और बाकी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। नमाज की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी पुरसुकून होती है, जबकि नमाज ना पढ़ने वालों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आजकल एक आम मसला जो आजकल देखने और सुनने को मिलता है वो है स्लीप डिसऑर्डर का। आज अक्सर लोगों की नींद की खराबी की शिकायत होती है और वो बताते हैं कि उनकी नींद पुरसुकून नहीं है। रात में आँख बार बार खुलती है,
ہیں۔ رات پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دن میں بھی سکون میسر نہیں ہوتا، تو یاد رہے کہ اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جلد سو جاتے ہیں اور جلد جاگتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کی نیند پرسکون ہوتی ہے، اور نہ صرف ان کی نیند پرسکون ہوتی ہے بلکہ ان کا دن بھی سکون سے گزرتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی کوشش کریں کہ جلدی سوئیں اور فجر کی نماز کے لیے جاگیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں جو سکون ہوگا آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ فجر کی نماز کے فضائل اور برکات کیا ہیں، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، بروایت مسلم اور ترمذی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے، بحوالہ طبرانی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہ جانے سے مراد اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی رعایت میں آ جانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور نگرانی کیا ہے؟ یہ تمام تر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جب وہ انسان کو اپنے دامن میں ڈھک لیتی ہے تو اس کے عالم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا لطف اور کرم ہوتا ہے تو وہ آگ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیتا ہے۔ وہ اس کی حکمت، غلبہ اور ارادہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اور خون خوار شیر کو بھی مہربان کر دیتا ہے۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خود بھی آج ہی سے یہ طے کر لیں کہ اپنی نماز کی پابندی لازمی کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کی ضرور پابندی کریں۔ یاد رہے، جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کے لیے باقی نمازوں کی پابندی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مشکل نماز فجر کی ہی ہوتی ہے۔ اور آپ نے آج کی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ باقی بہن بھائی بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔